हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद एजे पर। दोस्तों आज है 1 अप्रैल और आज की इस क्लास में हम लोग जो कुमार गौरव सर के द्वारा 31 मार्च 2023 को जो करंट अफेयर्स की क्लास करवाई गई थी, उस क्लास का आज की इस वीडियो में हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, ये जो अपनी क्लास रहती है रिवीजन क्लास रहती है और डेली सुबह 6 बजे करवाई जाती है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस के साथ साथ में लल्लन टॉप प्रश्नों का रिवीजन करने वाले हैं। और आज के जो गायत्री मंत्र का टॉपिक रहेगा उसमें हम आधुनिक इतिहास से संबंधित जो 200 इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकते हैं, उन सभी का आज की इस वीडियो में हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। इस क्लास में सबसे पहले हम करंट अफेयर्स के साथ साथ में लल्लन टॉप प्रश्नों का रिवीजन करेंगे और उसके बाद में सबसे बाद में क्या करेंगे, गायत्री मंत्र का जो टॉपिक रहेगा आज अपना आधुनिक इतिहास, इसको आज इस वीडियो के अंत में देखेंगे। सबसे पहले क्या देखेंगे, करंट अफेयर्स प्लस लल्लन टॉप प्रश्न और उससे संबंधित स्टैटिक जीके के प्रश्न, और वीडियो के लास्ट में क्या देखेंगे, आधुनिक इतिहास के प्रश्नों को हम लोग आज की इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बिना देरी करे आज के अपने इस सेशन को और देख लेते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। तो दोस्तों आज का अपना सबसे पहला प्रश्न दिया गया है कि विश्व बैंक के अध्यक्ष पद पर निर्विरोध किसे चुना गया है। विश्व बैंक के अध्यक्ष पद पर निर्विरोध किसे चुना गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अजय बंगा को। इनको किसके स्थान पर चुना गया है, तो डेविड मालपास के स्थान पर चुना गया है। तो बहुत ही प्यारा प्रश्न पूछा जाएगा कि विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो उत्तर हो जाएगा अजय बंगा। इन्होंने किनका स्थान लिया है, इन्होंने डेविड मालपास का स्थान लिया है। अब बात आई है विश्व बैंक की, तो विश्व बैंक के बारे में जो प्रश्न बन सकते हैं उनको देख लेते हैं। विश्व बैंक को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसको IBRD भी कहा जाता है। अगर आपको कहीं पर IBRD लिखा हुआ मिलता है तो इसका मतलब क्या है, ये विश्व बैंक से रिलेटेड है, क्योंकि इसका अन्य नाम क्या है, IBRD है। और IBRD का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। IBRD का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। अगर हम बात करेंगे विश्व बैंक की स्थापना की, तो विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, 1944 में हुई थी। अगर पूछा जाए कि विश्व बैंक की स्थापना कौन से सम्मेलन में हुई थी, तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में हुई थी। कब हुई थी, 1944 में हुई थी। अगर पूछा जाए कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है, तो विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। कहाँ है, वाशिंगटन DC में है। और विश्व बैंक के कितने सदस्य हैं, तो विश्व बैंक में 189 सदस्य हैं। कितने हैं, 189। अब यहाँ से एक पॉइंट पूछा जाता है कि जुड़वा बहनों के नाम से किसे जाना जाता है, तो जुड़वा बहनों के नाम से विश्व बैंक और IMF, विश्व बैंक और IMF को क्या कहते हैं, जुड़वा बहनों के नाम से इनको जानते हैं। अगर हम बात करेंगे IMF की, तो IMF का 190वां सदस्य कौन सा बना है, अंडोरा बना है। हम ये भी कह सकते हैं कि IMF में कितने मेंबर हैं, तो IMF में 190 सदस्य हैं। कितने हैं, 190 सदस्य हैं। और 190वां सदस्य कौन सा है, 190वां सदस्य इसका हो जाएगा अंडोरा। अब बात आई है यहाँ पर वाशिंगटन DC की, तो वाशिंगटन DC की जब भी बात आती है तो इसमें जो DC का मतलब है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। क्या मतलब होता है इसका, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। और वाशिंगटन जो DC है किस देश की राजधानी है, ये अमेरिका की राजधानी है। किसकी राजधानी है, अमेरिका की राजधानी है। अमेरिका की राजधानी क्या है, वाशिंगटन DC है। और वाशिंगटन DC में DC का मतलब क्या है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। अब बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, लल्लन टॉप प्रश्नों की। तो पहला पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि वन्यजीव संरक्षण बॉन्ड जो है ये किसके द्वारा जारी किया गया है, तो ये विश्व बैंक के द्वारा जारी किया गया है। अगर पूछा जाए ये क्यों जारी किया गया है, तो ब्लैक राइनो के संरक्षण के लिए इसको जारी किया गया है। बहुत ही प्रश्न इंपॉर्टेंट है ये वाला कि वन्यजीव संरक्षण बॉन्ड किसने जारी किया है, तो विश्व बैंक ने जारी किया है। किसके लिए जारी किया है, तो ब्लैक राइनो के संरक्षण के लिए इसको जारी किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है सिंधु जल समझौता कब हुआ था, तो सिंधु जल समझौता जो है ये 1960 में हुआ था। किसके किसके बीच, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बीच हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बीच हुआ था। लेकिन अगर पूछा जाए कि सिंधु जल समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच किसकी मध्यस्थता में हुआ था, तब आपको बताना होगा कि ये विश्व बैंक की मध्यस्थता में हुआ था। कब हुआ था, 1960 में। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, तो नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि एशियाई प्रशांत डाक संघ का प्रमुख किसे बनाया गया है, तो एशियाई प्रशांत डाक संघ का प्रमुख बनाया गया है भारत को। नेक्स्ट पॉइंट है फिडे, फिडे के उपाध्यक्ष कौन है, फिडे के उपाध्यक्ष हैं विश्वनाथ आनंद। नेक्स्ट पॉइंट है एनडीबी, एनडीबी की नई अध्यक्ष कौन बनी है, डिल्मा रूसेफ ने। कौन बनी है, डिल्मा रूसेफ बनी है। और इन्होंने किनका स्थान लिया है, इन्होंने मार्कोस ट्रायोजा का स्थान लिया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है, एशियाई विकास बैंक का जो मुख्यालय है मनीला में है। और ये जो मनीला है किस देश की राजधानी है, फिलीपींस की राजधानी है। ये जो मनीला है यहीं पर एक और प्रमुख केंद्र है जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र। अंतर्राष्ट्रीय चावल जो अनुसंधान केंद्र है उसका मुख्यालय भी कहाँ है, उसका मुख्यालय भी मनीला में है। कहाँ पर है, मनीला में।
बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि संघाई सहयोग संगठन का नया संवाद भागीदार किसको बनाया गया है? तो ये बनाया गया है सऊदी अरब को। किसको बनाया गया है? सऊदी अरब को। बात आई है यहाँ पर संघाई सहयोग संगठन की। तो संघाई सहयोग संगठन की बात करेंगे तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1996 में हुई थी। तब इसका नाम क्या था? तब इसका नाम था संघाई 5। लेकिन इसका नाम एससीओ कब रखा गया? तो इसका नाम जो एससीओ है ये 2001 में इसका नाम एससीओ रखा गया। अगर हम बात करेंगे संघाई सहयोग संगठन में कितने सदस्य देश हैं, तो इसमें 9 सदस्य देश हैं और नवीनतम मेंबर यानी कि 9वां सदस्य कौन सा देश है? 9वां सदस्य देश हो जाएगा इसमें ईरान। अगर हम बात करेंगे इसके मुख्यालय की, तो इसका मुख्यालय कहाँ है? संघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय कहाँ है? बीजिंग में है। कहाँ पर है? बीजिंग में है। और बीजिंग जो है किस देश की राजधानी है? चाइना की राजधानी है। किसकी राजधानी है? बीजिंग जो है ये चाइना की राजधानी है और वहीं पर इसका मुख्यालय स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत और पाकिस्तान इसमें कब शामिल हुए थे? संघाई सहयोग संगठन में भारत और पाकिस्तान कब शामिल हुए थे? तो ये 2017 में शामिल हुए थे। संघाई सहयोग संगठन जो है इसकी 2022 में बैठक कहाँ हुई है? इसकी जो बैठक है 2022 वाली समरकंद उज्बेकिस्तान में आयोजित की गई है। और 2023 वाली जो बैठक है ये कहाँ होगी? ये होगी भारत में। कहाँ पर होगी? भारत में होगी। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि 17वें नंबर का जो प्रवासी भारतीय सम्मेलन हुआ है इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया है मध्य प्रदेश के इंदौर में। कहाँ पर किया गया है? मध्य प्रदेश के इंदौर में। और चीफ गेस्ट इसमें कौन थे? चीफ गेस्ट थे इसमें मोहम्मद इरफान। और ये मोहम्मद इरफान कौन है? गुयाना के राष्ट्रपति हैं। कौन है? गुयाना के राष्ट्रपति। नेक्स्ट पॉइंट है कि सांची गेट की प्रतिकृति का अनावरण कहाँ किया गया है? सांची गेट की प्रतिकृति का जो अनावरण है ये बर्लिन में किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि यूके के नए राजा कौन बने हैं? तो यूके के नए राजा बने हैं चार्ल्स थर्ड। कौन बने हैं? चार्ल्स थर्ड बने हैं। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस जो है कब मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस ये 30 मार्च को मनाया गया है। और ये दिवस जो है पहली बार मनाया गया है। इसलिए ये प्रश्न जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट बन जाता है। तो इसकी डेट आपको याद रखनी है कि जो अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस है इसको कब मनाया गया है? तो ये 30 मार्च को मनाया गया है। अगर पूछा जाए कि इसका संकल्प कब पारित हुआ था, तो इसका संकल्प 2022 में पारित हुआ था। और इस दिवस का उद्देश्य क्या है? कचरे का प्रबंधन करना इसका उद्देश्य है। अब कुछ महत्वपूर्ण दिवस देखेंगे और ये कब मनाए जाते हैं इसको अब हम देखने वाले हैं। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 16 मार्च को मनाया जाता है। शहीद दिवस कब मनाते हैं? शहीद दिवस 23 मार्च को मनाते हैं। विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व क्षय रोग दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाते हैं? 28 फरवरी को। विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस कब मनाते हैं? इसको 1 मार्च को मनाया जाता है। जन औषधि दिवस कब मनाते हैं? जन औषधि दिवस 7 मार्च को मनाते हैं। विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाते हैं? विश्व वन्यजीव दिवस जो है ये 3 मार्च को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस प्रतिवर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। लेकिन अगर पूछा जाए कि राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं, तो राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को। और 13 फरवरी को ही विश्व रेडियो दिवस भी मनाया जाता है। तो ये दोनों दिवस आपको इससे संबंधित भी याद रखने हैं कि राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी और विश्व रेडियो दिवस भी 13 फरवरी। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो शून्य भेदभाव दिवस कब मनाते हैं? शून्य भेदभाव दिवस जो है प्रतिवर्ष 1 मार्च को मनाया जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि किस देश में राष्ट्रीय जीनोम रणनीति प्रारंभ करने की घोषणा की गई है? किस देश में राष्ट्रीय जीनोम रणनीति प्रारंभ करने की घोषणा की गई है? उत्तर हो जाएगा यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात। बात करेंगे संयुक्त अरब अमीरात की तो इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है अबू धाबी। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? शेख अब्दुल्ला अल नाहयान है। कौन है? शेख अब्दुल्ला अल नाहयान है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि प्रोजेक्ट एस्पिरेशन जो है ये कहाँ लॉन्च किया गया है? प्रोजेक्ट एस्पिरेशन को किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तेलंगाना में लॉन्च किया गया है। अगर पूछा जाए किसने लॉन्च किया है तो वोक्सैन यूनिवर्सिटी के द्वारा ये एस्पिरेशन जो प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट एस्पिरेशन लॉन्च किया गया है। सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड, सॉवरेन ग्रीन जो बॉन्ड है यह किस भारतीय बैंक के द्वारा जारी किया गया है? तो ये आरबीआई के द्वारा जारी किया गया है। अगर हम बात करेंगे आरबीआई की तो आरबीआई की जो स्थापना है किस आयोग की सिफारिश पर हुई थी? यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर हुई थी। किस आयोग की सिफारिश पर हुई थी? यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर। अगर पूछा जाए कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी तो आरबीआई की स्थापना जो है ये 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। उसके बाद में अगर पूछा जाए कि आरबीआई का एक्ट जो है ये कौन से वर्ष का है तो आरबीआई का एक्ट हो जाएगा 1934 का। कौन से वर्ष का हो जाएगा? आरबीआई का एक्ट हो जाएगा 1934।
उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है कि आरबीआई का वर्तमान मुख्यालय कहाँ है, तो आरबीआई का वर्तमान मुख्यालय हो जाएगा मुंबई में। कहाँ पर हो जाएगा? मुंबई में। लेकिन अगर पूछा जाए कि आरबीआई का प्रारंभिक मुख्यालय कहाँ था, तो आरबीआई का जो प्रारंभिक मुख्यालय है ये कोलकाता में था। कहाँ था? आरबीआई का प्रारंभिक मुख्यालय कोलकाता में था, लेकिन वर्तमान मुख्यालय कहाँ है? वर्तमान मुख्यालय इसका मुंबई में है। उसके बाद में हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि डेबी हॉकले मेडल का प्रारंभ किस देश के द्वारा किया गया है? डेबी हॉकले मेडल का प्रारंभ किस देश के द्वारा किया गया है? तो इसका प्रारंभ न्यूजीलैंड के द्वारा किया गया है। अगर पूछा जाए कि इसका प्रारंभ क्यों किया गया है, तो महिला क्रिकेटरों को सम्मानित करने के लिए इस मेडल की शुरुआत की गई है। किसने की है? न्यूजीलैंड ने इसकी शुरुआत की है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि एनपीसीआई के द्वारा 2000 रुपये से अधिक यूपीआई लेन देन के लिए भुगतान ऐप पर कितना अधिभार लगेगा? तो 1.1%। और ये जो अधिभार लगेगा कितने रुपए से अधिक लेन देन पर लगेगा? कितने रुपए से के अधिक लेन देन पर लगेगा? तो 2000 रुपये से जब अधिक का लेन देन करेंगे तब लगेगा। और ये इसका लेन देन जो होगा 2000 रुपये से अधिक वाला किस प्रकार से? जब वॉलेट का यूज करके जब इसका लेन देन किया जाएगा तभी ये अधिभार लगेगा, नहीं तो इसका अधिभार नहीं लगेगा। उसके बाद में अगर बात करेंगे एनपीसीआई की, तो एनपीसीआई की फुल फॉर्म क्या है? तो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। और यूपीआई की फुल फॉर्म पूछी जाती है तो क्या बतानी होगी? यूपीआई की फुल फॉर्म हो जाएगी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। क्या हो जाएगी? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है आईपीएल 2023 से संबंधित। तो आईपीएल 2023 की शुरुआत हो चुकी है और ये इसका कौन सा संस्करण शुरू हुआ है? तो ये इसका 16वें संस्करण की शुरुआत की गई है। और इसका टाइटल स्पॉन्सर किसको बनाया गया है? टाटा को बनाया गया है। किसको? टाटा को। इसका पहला मैच कब होगा? 31 मार्च 2023 को खेला गया है। पहला मैच कब खेला गया? 31 मार्च 2023 को। और फाइनल मैच कब खेला जाएगा? फाइनल मैच 28 मई 2023 को खेला जाएगा। अगर पूछा जाए कि पहला मैच कौन कौन सी टीमों के बीच खेला गया है, तो गुजरात वर्सेज चेन्नई के बीच ये पहला मैच खेला गया है। और ये पहला मैच कहाँ हुआ है, यानी कि इसका शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो कि अहमदाबाद गुजरात में स्थित है, वहाँ पर पहला मैच खेला गया है। अगर हम बात करेंगे आईपीएल की शुरुआत कब हुई थी, तो आईपीएल की शुरुआत जो है ये वर्ष 2008 में हुई थी। और उस समय इसका विजेता कौन बना था? उस समय इसका विजेता बना था राजस्थान रॉयल्स। कौन? राजस्थान रॉयल्स। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि पहले नंबर के महिला प्रीमियर लीग की विजेता टीम कौन बनी है? पहले नंबर की महिला प्रीमियर लीग की विजेता टीम कौन बनी है? तो मुंबई इंडियंस बनी है। आपको याद रखना है, जो महिला प्रीमियर लीग हुआ है ये पहली बार हुआ है और इसकी विजेता टीम कौन बनी है? विजेता टीम इसकी बनी है मुंबई इंडियन। लेकिन अगर पूछा जाए कि महिला प्रीमियर लीग में सबसे महंगी खिलाड़ी कौन थी? सबसे महंगी खिलाड़ी थी इसमें स्मृति मंधाना। कौन थी? स्मृति मंधाना। और सबसे महंगी टीम कौन सी थी? सबसे महंगी टीम थी इसमें अहमदाबाद की टीम। कौन सी टीम थी? अहमदाबाद की टीम सबसे महंगी टीम थी। और सबसे महंगी खिलाड़ी कौन थी? सबसे महंगी खिलाड़ी थी इसमें स्मृति मंधाना। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि टेक्सास विश्वविद्यालय के द्वारा सेकंड लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है ये किसे प्रदान किया गया है? टेक्सास विश्वविद्यालय के द्वारा सेकंड लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है ये किसे प्रदान किया गया है? तो नवीन जिंदल को प्रदान किया गया है। किसको प्रदान किया गया है? नवीन जिंदल को प्रदान किया गया है। और पहली बार किसको सम्मानित किया गया था इस पुरस्कार से? तो अजीत शंकर को पहली बार इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि दूध में मिलावट का पता लगाने के लिए पेपर बेस्ड पोर्टेबल डिवाइस का विकास किसने किया है? दूध में मिलावट का पता लगाने हेतु पेपर बेस्ड पोर्टेबल डिवाइस का विकास किसने किया है? तो आईआईटी मद्रास ने इसका विकास किया है। और इस डिवाइस का नाम क्या है? इस डिवाइस का नाम हो जाएगा मिल्किट। क्या हो जाएगा? मिल्किट इस डिवाइस का नाम हो जाएगा। श्वेत क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो वर्गीज कुरियन को जाना जाता है। और राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाते हैं? 26 नवंबर को मनाते हैं। शिक्षा का ऑस्कर अवार्ड जो है ये किसको मिला है? तो आईआईटी मद्रास को मिला है। और सारंग 2023 का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? आईआईटी मद्रास के द्वारा इसका आयोजन किया गया है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ का उपाध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ का उपाध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? तो अजय सिंह को नियुक्त किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी जो संघ है इसमें 3 उपाध्यक्ष होते हैं और उनमें से एक कौन है? उनमें से एक हैं अजय सिंह। इनको अभी हाल ही में इसका उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगर हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के स्थापना की, इसकी स्थापना हुई थी 1977 में। मुख्यालय इसका अमेरिका में है और अध्यक्ष इसके कौन है? डेरिल पीपल्स इसके अध्यक्ष हैं।
उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र का अध्यक्ष किसको बनाया गया है? साबा कोरोसी को बनाया गया है। साबा कोरोसी का संबंध कौन से देश से है? हंगरी से है। हंगरी की राजधानी क्या है? हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है। नेक्स्ट पॉइंट है सशस्त्र सीमा बल की नई डीजी किसको बनाया गया है? रश्मि शुक्ला को बनाया गया है। नीति आयोग के CEO कौन बने हैं? तो BVR सुब्रमण्यम बने हैं। कौन बने हैं? BVR सुब्रमण्यम। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि केरल सरकार के द्वारा पहला सर्वोच्च नागरिक सम्मान केरल ज्योति जो है ये किसको दिए जाने की घोषणा की गई है? तो MT वासुदेवन नायर को दिए जाने की घोषणा की गई है। जिस प्रकार से पद्म पुरस्कार दिए जाते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री, उसी की तर्ज पर केरल सरकार के द्वारा भी पुरस्कार की शुरुआत की गई है, जिसमें पद्म विभूषण की तर्ज पर क्या है? केरल ज्योति, और पद्म भूषण की तर्ज पर क्या है? केरल प्रभा, और पद्म श्री की तर्ज पर क्या है? केरल श्री। उसी प्रकार से यहाँ पर जो केरल ज्योति सम्मान है किसको दिए जाने की घोषणा की गई है? MT वासुदेवन नायर को दिए जाने की घोषणा की गई है। इसी प्रकार से असम राज्य के द्वारा भी असम वैभव पुरस्कार दिया जाता है। असम वैभव पुरस्कार किसको दिया गया है? डॉक्टर तपन सैकिया को दिया गया है। उसके बाद में सर्वश्रेष्ठ लघु बैंक का पुरस्कार जो है वर्ष 2022 के लिए किसको दिया गया है? तो तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक लिमिटेड को दिया गया है। तो दोस्तों ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस थे और ललन टॉप प्रश्न थे, और उनसे संबंधित जो स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस हो सकते थे उन सभी को हमने रिवाइज कर लिया है। अब हम लोग देखने वाले हैं आधुनिक इतिहास से संबंधित 200 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो आधुनिक इतिहास के जो 200 महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर जो नंबरिंग पड़ी है इन पर आप लोग बिल्कुल भी ध्यान न देना, क्योंकि यहाँ पर जो प्रश्न है एक एक प्रश्न में 3-3 प्रश्न, 4-4 प्रश्न, 5-5 प्रश्न तक के प्रश्न हम लोग करने वाले हैं। अगर नंबरिंग देखेंगे तो इस हिसाब से केवल 50 प्रश्न ही हैं, लेकिन अगर पॉइंट वाइज हम लोग देखेंगे तो लगभग यहाँ पर हम कितने प्रश्न करने वाले हैं? लगभग हम लोग यहाँ पर 200 प्रश्न करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के अपने इस टॉपिक आधुनिक इतिहास को, और देख लेते हैं कि आधुनिक इतिहास से संबंधित अपना पहला पॉइंट क्या दिया गया है। तो आधुनिक इतिहास से संबंधित अपना जो पहला पॉइंट दिया गया है, इसमें दिया गया है प्लासी का युद्ध। इससे संबंधित 2 प्रश्न आपसे याद रखने हैं कि जो प्लासी का युद्ध है ये कब हुआ था? तो 23 जून 1757 ईस्वी को हुआ था। दूसरा प्रश्न यहाँ से क्या याद रखना है कि जो प्लासी का युद्ध है ये किस किस के बीच हुआ था? तो ये हुआ था रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में ये युद्ध लड़ा गया था। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? देखिए यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है? भारत के पहले गवर्नर जनरल, ना कि बंगाल के पहले गवर्नर जनरल। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये थे बेंटिक। कौन थे? बेंटिक थे। लेकिन वहीं पर अगर आपसे पूछ दिया जाए कि बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग थे। देखो भारत के पहले गवर्नर जनरल पूछेगा तो बेंटिक बताएंगे, लेकिन अगर पूछा जाए कि बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे तब बताना होगा वॉरेन हेस्टिंग्स। लेकिन अगर पूछा जाए कि बंगाल के पहले गवर्नर कौन थे, ना कि गवर्नर जनरल, पूछा जाएगा कि बंगाल के पहले गवर्नर कौन थे, तो बंगाल के पहले गवर्नर थे क्लाइव। कौन थे? क्लाइव, जिसका नाम है पूरा रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल के पहले गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के पहले गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग, और भारत के पहले गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। भारत के पहले गवर्नर जनरल हमने भी आपको बताया है विलियम बेंटिक, लेकिन अगर पूछा जाए कि भारत के पहले वायसराय कौन थे, तो भारत के पहले वायसराय थे कैनिंग। भारत के पहले वायसराय कौन थे? कैनिंग थे। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में सहायक संधि का जन्मदाता किसे कहा जाता है? भारत में सहायक संधि का जन्मदाता किसे कहा जाता है? डुप्ले को कहा जाता है। देखो सहायक संधि का जनक पूछे या सहायक संधि का जन्मदाता पूछे तो डुप्ले बताना है, लेकिन अगर पूछा जाए कि सहायक संधि का सबसे ज़्यादा प्रयोग किसके द्वारा किया गया था, तो सबसे अधिक उपयोग जो है वेलेज़ली के द्वारा किया गया था। सहायक संधि का सबसे अधिक उपयोग किसने किया? वेलेज़ली ने किया। लेकिन सहायक संधि का जन्मदाता किसको कहते हैं? डुप्ले को कहते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट है कि सिविल सर्विस का जनक किसको कहा जाता है? सिविल सर्विस का जो जनक है किसको कहते हैं? कॉर्नवालिस को कहते हैं। किसको कहते हैं? कॉर्नवालिस को कहते हैं। और अगर पूछा जाए पुलिस का जनक किसको कहते हैं? कॉर्नवालिस को कहते हैं। स्थायी बंदोबस्त या जमींदारी प्रथा किसके द्वारा शुरू की गई? कॉर्नवालिस के द्वारा शुरू की गई थी। और सिविल सर्विस डे कब मनाते हैं? सिविल सर्विस डे जो है ये 21 अप्रैल को मनाया जाता है। अगर बात करेंगे सिविल सर्विस डे की कि ये 21 अप्रैल को ही क्यों मनाया जाता है, तो 21 अप्रैल 1947 को क्या हुआ था? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा सिविल सर्वेंट को भारत का इस्पाती ढांचा कहा गया था, इसीलिए 21 अप्रैल को क्या मनाते हैं? सिविल सर्विस डे मनाते हैं।
उसके बाद में हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि पहली बार वंदे मातरम को कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था। वंदे मातरम को कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार गाया गया? तो 1896 का जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था उसमें वंदे मातरम को पहली बार गाया गया था। और ये जो 1896 का कलकत्ता अधिवेशन था, इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे रहमतुल्लाह सयानी। कौन थे? रहमतुल्लाह सयानी इसके अध्यक्ष थे। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल विभाजन के समय भारत के वायसराय कौन थे? बंगाल विभाजन के समय भारत के वायसराय थे करजन। कौन थे? करजन। लेकिन अगर पूछा जाए कि बंगाल विभाजन हुआ कब था, तो बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। और इसी के विरोध में कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था? बंगाल विभाजन के विरोध में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। और कब, और ये जो स्वदेशी और ये जो बंगाल विभाजन है इसको रद्द कब किया गया था? तो 1911 का जो दिल्ली दरबार लगता है उसमें बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया जाता है। अगर हम बात करेंगे कि ये जो बंगाल विभाजन है ये लागू कब हुआ था, तो बंगाल विभाजन जो लागू हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को लागू हुआ था। हुआ कब? 1905 में। लागू कब हुआ? 16 अक्टूबर 1905 को। इसके विरोध में कौन सा आंदोलन चलाया गया था? स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। और ये जो बंगाल विभाजन है रद्द कब किया गया था? तो 1911 के दिल्ली दरबार में इसको रद्द किया गया था। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले वायसराय कौन थे? अभी अभी हमने आपको बताया है कि भारत के पहले वायसराय कौन थे। भारत के पहले वायसराय थे कैनिंग। भारत के पहले वायसराय कौन थे? भारत के पहले वायसराय थे कैनिंग। और भारत के पहले गवर्नर जनरल पूछेगा तो भारत के पहले गवर्नर जनरल बताएंगे बेंटिक। और बंगाल के पहले गवर्नर जनरल पूछेगा तो क्या बताएंगे? वॉरेन हेस्टिंग। उसके बाद में पूछा जाए कि जो 1857 की क्रांति है वह किसके समय में हुई थी? ये जो है कैनिंग के समय में हुई थी। 1857 की क्रांति किसके समय हुई थी? कैनिंग के समय हुई थी। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। स्थायी बंदोबस्त का जनक किसको कहा जाता है? अभी अभी हमने आपको बताया था कॉर्नवालिस को। पुलिस का जनक भी इन्हीं को कहा जाता है। रैयतवाड़ी व्यवस्था का जनक किसको कहते हैं? रीड और मुनरो को कहते हैं। महालवाड़ी व्यवस्था किसके द्वारा शुरू की गई थी? हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा शुरू की गई थी। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि पूना पैक्ट कब हुआ था? ये जो पूना पैक्ट है कब हुआ था? 1932 में हुआ था। कहाँ हुआ था? यरवदा जेल पुणे में। कहाँ पर हुआ था? यरवदा जेल पुणे में हुआ था। पूना पैक्ट किस किस के मध्य हुआ था? तो गांधी और अंबेडकर जी के मध्य हुआ था। महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के मध्य हुआ था। इसकी जो सबसे बड़ी विशेषता थी क्या थी? दलित को जो पृथक निर्वाचन है वो नहीं दिया गया। दलित को पृथक निर्वाचन नहीं दिया जाएगा, ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता थी। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट है कांग्रेस से संबंधित। तो कांग्रेस की पार्टी जो है उसमें की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन है? पहली भारतीय महिला अध्यक्ष हैं सरोजनी नायडू। लेकिन अगर पूछा जाए पहली महिला अध्यक्ष तो हो जाएंगी एनी बेसेंट। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू ने कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता इनके द्वारा की गई थी। लेकिन अगर पूछा जाए एनी बेसेंट, तो एनी बेसेंट जो है ये पहली महिला अध्यक्ष थी कांग्रेस की। एनी बेसेंट की पत्रिकाएं याद रखनी है। न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ जो पत्रिकाएं हैं ये किसकी हैं? न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ पत्रिका का संबंध किससे है? एनी बेसेंट से है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है वुड डिस्पैच। ये जो वुड डिस्पैच है इसको क्या कहा जाता है? इसको आधुनिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। आधुनिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसको कहते हैं? वुड डिस्पैच को कहते हैं। और ये कब आया था? ये 1854 में आया था। किसके समय आया था? तो डलहौजी के समय आया था। अगर हम बात करेंगे डलहौजी की, तो डलहौजी के समय पहली रेलगाड़ी चली थी। कब? 1853 में। कहाँ से कहाँ तक? मुंबई से ठाणे के मध्य ये चली थी। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, राज्य हड़प नीति जो है किसके द्वारा जारी की गई थी? डलहौजी के द्वारा शुरू की गई थी। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर क्या दिया गया है कि कुशासन के आधार पर अवध को किसने हड़पा था? तो डलहौजी ने हड़पा था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि अवध को डलहौजी ने किस आधार पर हड़पा था? तो कुशासन के आधार पर हड़पा था। और इसकी रिपोर्ट कौन सी है? आउटरम की रिपोर्ट। आउटरम की रिपोर्ट के आधार पर अवध को हड़प लिया गया था। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? 1872 में हुई थी। और किसके समय हुई थी? तो ये मेयो के समय हुई थी। लेकिन अगर पूछा जाए दशकीय आधार पर जो जनगणना हुई थी वो कब हुई थी? दशकीय आधार पर जो जनगणना है ये 1881 में हुई थी। ये किसके समय हुई थी? ये रिपन के समय हुई थी। और विश्व में पहली जनगणना कौन से देश में हुई थी? तो विश्व में पहली जनगणना स्वीडन में हुई थी। कहाँ हुई थी? स्वीडन में।
उसके बाद में अगर पूछा जाए कि जो जनगणना है ये किस सूची का विषय है और जनसंख्या जो है ये किस सूची का विषय है। जनगणना पूछा जाएगा तो ये संघ सूची का विषय हो जाएगा और जनसंख्या पूछी जाएगी तो ये समवर्ती सूची का विषय हो जाएगा। जनगणना संघ सूची का विषय है और जनसंख्या समवर्ती सूची का विषय है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ना अपील ना दलील का कानून किस कानून को कहा जाता है, तो रॉलेट एक्ट को कहा जाता है जो कि 1919 में लाया गया था। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है काकोरी ट्रेन डकैती। काकोरी ट्रेन डकैती जो घटना है ये कब हुई थी, 9 अगस्त 1925 को हुई थी और इसमें कौन कौन शामिल थे, चंद्रशेखर आज़ाद जी शामिल थे, अशफाक उल्ला खां शामिल थे, राजेंद्र लाहिड़ी शामिल थे और राम प्रसाद बिस्मिल जी शामिल थे। उसके बाद में अगर हम बात करेंगे अशफाक उल्ला खां प्राणी उद्यान जो है ये कहाँ है, अशफाक उल्ला खान प्राणी उद्यान कहाँ है, ये गोरखपुर में है। उसके बाद में पूछा जाए 16 अक्टूबर 1905 को क्या हुआ था, बंगाल विभाजन लागू हुआ था। सूरत अधिवेशन कब हुआ था, 1907 में हुआ था। कब हुआ था, 1907 में हुआ था। उसके बाद में है मार्ले मिंटो एक्ट कौन से वर्ष का है, ये 1909 का है और इसके द्वारा क्या हुआ था, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई थी। किसकी शुरुआत हुई थी, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई थी। अभी हमने आपको बताया था कि दिल्ली दरबार कब लगा था, ये 1911 में लगा था। उसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि जो महात्मा गांधी जी हैं ये दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस कब आए थे, दक्षिण अफ्रीका से ये जो भारत वापस आए थे 9 जनवरी 1915 को आए थे। यहाँ पर अगस्त नहीं होगा, यहाँ पर आप लोगों को जनवरी कर लेना है कि गांधी जी जो दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे 9 जनवरी 1915 को आए थे। कब आए थे, 9 जनवरी 1915 को। उसके बाद में अगर पूछा जाए कि जो लखनऊ अधिवेशन है 1916 वाला, इसके अध्यक्ष कौन थे, इसके अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था और जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, ये 1919 में हुआ था। कब, 13 अप्रैल 1919 को। नेक्स्ट पॉइंट है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम कौन से वर्ष का है, 1919 का है। रॉलेट एक्ट कौन से वर्ष का है, ये भी 1919 का है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी जो है ये इसकी स्थापना कब हुई थी, 1923 में हुई थी और इसकी स्थापना किसने की थी, CR दास और मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है, तो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। और अगर पूछा जाए कि संवाद कौमुदी अखबार और मिरातुल अखबार का संबंध किससे है, तो यह राजा राम मोहन राय के द्वारा शुरू किया गया था। और अगर पूछा जाए कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी, तो राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर सेकंड के द्वारा दी गई थी। किसके द्वारा, अकबर सेकंड के द्वारा। उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि तंबाकू की खेती जो है वह भारत को किसने सिखाई थी, तो पुर्तगालियों के द्वारा सिखाई गई थी। प्रिंटिंग प्रेस किसकी देन है, प्रिंटिंग जो प्रेस है ये पुर्तगालियों की ही देन है, इन्होंने ही सिखाया था। पुर्तगालियों का केंद्र कौन सा था, पुर्तगालियों का केंद्र जो है भारत में क्या था, गोवा था। क्या था, गोवा था। और उसके बाद में अगर पूछा जाए कि सबसे पहले कौन आए थे, सबसे पहले पुर्तगाली आए थे और सबसे बाद में कौन गए थे, सबसे बाद में पुर्तगाली ही गए थे यहाँ से वापस। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो स्थानीय स्वशासन का जनक किसको कहा जाता है, स्थानीय स्वशासन का जनक जो है रिपन को कहा जाता है। इल्बर्ट बिल विवाद किसके समय हुआ था, इल्बर्ट बिल विवाद जो है यह रिपन के समय ही हुआ था। त्रिस्तरीय पंचायती राज्य व्यवस्था है कौन सी समिति की सिफारिश पर लागू हुई थी, तो बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर लागू हुई थी। कब, 2 अक्टूबर 1959 को। और कहाँ से इसको लागू किया था, तो इसको लागू किया गया था राजस्थान के नागौर से। कहाँ से, राजस्थान के नागौर से इसको 2 अक्टूबर 1959 को लागू किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो बक्सर का युद्ध कब हुआ था, बक्सर का युद्ध जो है ये 1764 ईस्वी में हेक्टर मुनरो और शाह आलम सेकंड प्लस मीर कासिम के मध्य ये हुआ था। अगर पूछा जाए इलाहाबाद की संधि कब हुई थी, तो इलाहाबाद की संधि जो है 1765 में हुई थी। उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है, तो नील दर्पण के लेखक कौन हो जाएंगे, दीनबंधु मित्र हो जाएंगे। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे सत्यशोधक समाज। सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुई थी, 1873 में हुई थी और इसकी स्थापना किसने की थी, महात्मा ज्योतिबा राव फूले ने की थी। कहाँ की थी, महाराष्ट्र में की थी। महात्मा ज्योतिबा राव फूले की पुस्तक का नाम क्या है, गुलामगिरी है। और इनका जन्म कब हुआ था, इनका जन्म जो है 11 अप्रैल के दिन हुआ था। कब हुआ था, 11 अप्रैल के दिन। उसके बाद में हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे
तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर क्या दिया गया है, दयानंद सरस्वती से संबंधित है। तो आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, दयानंद सरस्वती ने की थी। आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी, 1875 में हुई थी। शुद्धि आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था, शुद्धि आंदोलन दयानंद सरस्वती जी के द्वारा चलाया गया था। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था, दयानंद सरस्वती ने दिया था। सत्यार्थ प्रकाश जो ग्रंथ है इसकी रचना किसने की थी, दयानंद सरस्वती जी ने की थी। तो सभी पॉइंट यहाँ से आपको ये याद रखने हैं। उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो बेलगांव अधिवेशन कब हुआ था, 1924 में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, महात्मा गांधी जी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। और एकमात्र ऐसा अधिवेशन है जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। और ये जो बेलगांव है कहाँ पड़ता है, कर्नाटक में पड़ता है। उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो बारदोली जो सत्याग्रह है इसका नेतृत्व किस नेता ने किया था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा किया गया था। उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि भारतीय उपद्रव का पिता किसको कहा जाता है। भारतीय उपद्रव का जो पिता है बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। और यह जो संज्ञा है किसके द्वारा दी गई थी, वैलेंटाइन सिरोल के द्वारा ऐसा कहा गया था। गीता रहस्य पुस्तक किसकी है, यह बाल गंगाधर तिलक जी की है। केसरी पत्रिका किसकी है, बाल गंगाधर तिलक जी की है। और मराठा पत्रिका जो है यह किसकी है, ये भी बाल गंगाधर तिलक की ही है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि गोद प्रथा का विरोध करके किसका विलय किया गया था। गोद प्रथा का विरोध करके किसका विलय किया गया था, तो झांसी का विलय किया गया था। उसके बाद में हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया किसकी पुस्तक है, R.C. दत्त की है। किसकी है, R.C. दत्त की। नेक्स्ट पॉइंट है कि इंडिया विंस फ्रीडम किसकी पुस्तक है, ये मौलाना आज़ाद जी की है। किसकी है, मौलाना आज़ाद जी की। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। तो हंटर आयोग का जो संबंध है किससे है, इसका संबंध हो जाएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड से। संवाद कौमुदी अखबार का संबंध किससे है, अभी हमने आपको बताया था, इसका संबंध राजा राम मोहन राय जी से है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है कि लाल कुर्ती दल का संबंध किससे है, खान अब्दुल गफ्फार खां से है। और खान अब्दुल गफ्फार खां को किस नाम से जाना जाता है, सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। खुदाई खिदमतगार जो है ये लाल कुर्ती दल के मेंबर को कहते हैं। खुदाई खिदमतगार किसको कहते हैं, लाल कुर्ती दल के मेंबर को कहते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। तो किस आयोग की सिफारिश पर रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया था। रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया किस आयोग की सिफारिश पर, एकवर्थ समिति की सिफारिश पर 1924 में। और अगर पूछा जाए कि रेल बजट को आम बजट में मिलाया किसकी सिफारिश पर गया था, तो विवेक देवराय समिति की सिफारिश पर। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को जो फांसी हुई थी कब दी गई थी, तो इनको जो फांसी हुई थी 23 मार्च 1931 को हुई थी सैंडर्स की हत्या के लिए। और कौन सा केस इनके ऊपर चलाया गया था, लाहौर षड्यंत्र केस चलाया गया था। उसके बाद में अगर पूछा जाए कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, तो गांधी इरविन जो समझौता है ये 5 मार्च 1931 को हुआ था। कराची अधिवेशन कब हुआ था, मार्च 1931 में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी इसके अध्यक्ष थे। और इसी अधिवेशन में महात्मा गांधी जी को काले झंडे भी दिखाए गए थे, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। उसके बाद में हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो पर प्रतिबंध है ये किसने लगाया था, वर्नाक्यूलर जो प्रेस एक्ट है इस पर प्रतिबंध किसके द्वारा लगाया गया था, लिटन के द्वारा लगाया गया था। उसके बाद में हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि अंग्रेजों के द्वारा कलकत्ता में कौन सा दुर्ग बनवाया गया था, तो फोर्ट विलियम बनवाया गया था। कौन सा, फोर्ट विलियम। उसके बाद में हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। तो वंदे मातरम जो है ये किस ग्रंथ से लिया गया है, तो ये आनंद मठ से लिया गया है। और आनंद मठ की जो रचना है किसके द्वारा की गई है, बंकिम चंद्र चटर्जी जी के द्वारा की गई है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है, आत्माराम पांडुरंग हैं। चौरी चौरा घटना कब हुई थी, चौरी चौरा घटना जो है ये 5 फरवरी 1922 को हुई थी। कब हुई थी, 5 फरवरी 1922 को। और असहयोग आंदोलन कब हुआ था, असहयोग आंदोलन जो है ये 1920 में हुआ था। और गांधी जी ने केसर हिंद की उपाधि इसी में त्याग दी थी, किसके समय, असहयोग आंदोलन के समय। उसके बाद में हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। तो मार्ले मिंटो एक्ट कौन से वर्ष से संबंधित है, तो ये 1909 से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है, तो दादा भाई नौरोजी में हैं। और इन्होंने ही धन निष्कासन का सिद्धांत भी दिया था। कौन सा सिद्धांत, धन के निष्कासन का सिद्धांत।
उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्ण स्वराज की मांग जो है ये किसके द्वारा कब की गई थी? तो पूर्ण स्वराज की मांग जो है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 1929 के लाहौर अधिवेशन में की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। और अगर पूछा जाए पूना पैक्ट कब हुआ था? पूना पैक्ट 1932 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो भारत में सर्वप्रथम आने वाले यूरोपियन देश कौन सा था? तो ये पुर्तगाल था। साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था? 1927 में हुआ था। लेकिन पूछा जाए कि साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो ये 1928 में आया था। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दांडी यात्रा कब हुई थी? दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक चली थी। किस उद्देश्य से? नमक कर के विरोध में ये यात्रा शुरू की गई थी। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो विंडो ऑफ फ्रेंच कल्चर जो है किसे कहा जाता है? तो विंडो ऑफ फ्रेंच कल्चर कहा जाता है पुदुचेरी को। किसको? पुदुचेरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो भारत में रेलवे लाइन का सर्वाधिक विकास किसके समय में हुआ था? तो भारत में रेलवे लाइन का सर्वाधिक विकास कर्जन के समय में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में हुई थी। स्थापना ए.ओ. ह्यूम ने की थी। किसके समय में हुई थी इसकी स्थापना? लॉर्ड डफरिन के समय में इसकी स्थापना हुई थी। और कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन है कहाँ हुआ था? बम्बई में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी या फिर कह सकते हैं WC बनर्जी। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है कि किस मुगल बादशाह की मृत्यु भारत की सीमा से बाहर हुई थी? तो बहादुर शाह जफर जो सेकंड था इसकी मृत्यु भारत की सीमा से बाहर हुई थी। कहाँ? रंगून में। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो 1932 में सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा किसके द्वारा की गई थी? तो रैमजे मैकडॉनल्ड के द्वारा की गई थी। अब कुछ महत्वपूर्ण वर्ष हैं और उस वर्ष से संबंधित घटनाएं यहाँ पर लिखी हुई हैं। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 में हुआ था। चौरी चौरा घटना 1922 में हुई थी। कब? 5 फरवरी 1922 को। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में हुई थी। बेलगाम अधिवेशन 1924 में हुआ था। अध्यक्ष कौन थे? महात्मा गांधी थे। उसके बाद में काकोरी ट्रेन नामक जो घटना कब हुई थी? इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? इसका नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है। और यह घटना 9 अगस्त 1925 को हुई थी। साइमन कमीशन का गठन 1927 में हुआ था। साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1928 में आया था। उसके बाद में पूछा जाए कि नेहरू रिपोर्ट कब आई थी? नेहरू रिपोर्ट 1928 में आई थी। किसके द्वारा पेश की गई थी? मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा ये पेश की गई थी। लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? 1929 में हुआ था। अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। इसी में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। उसके बाद में दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक चलती है। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था। कराची अधिवेशन 1931 में हुआ था। उसके बाद में भगत सिंह को फांसी कब हुई थी? 23 मार्च 1931 में हुई थी। गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। पूना पैक्ट कब हुआ था? 1932 में हुआ था। उसके बाद में भारत शासन अधिनियम कौन से वर्ष से संबंधित है? ये 1935 से संबंधित है। व्यक्तिगत सत्याग्रह कौन से वर्ष का है? 1940 में शुरू हुआ था। अगस्त प्रस्ताव कब का है? ये 1940 का है। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1942 में शुरू हुआ था। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? 1942 में आया था। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? ये 1946 में आया था। उद्देश्य प्रस्ताव कब रखा गया था? 13 दिसंबर 1946 को। कब? 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा ये रखा गया था। स्वतंत्रता अधिनियम कब आता है? 18 जुलाई 1947 को। आज़ादी कब मिली थी भारत को? 15 अगस्त 1947 को। संविधान कब बना था? 26 नवंबर 1949 को। और संविधान लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। तो दोस्तों ये था आज का आपका सेशन। ये सेशन आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर ये सेशन आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करना और इसे अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर ज़रूर क्लिक कर लेना, जिससे कि इस चैनल पर जब भी कोई वीडियो अपलोड की जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अब हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में।